अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, आजकल महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में हर एक के लिए जीना बेहद मुश्किल हो चुका है, लेकिन कुछ लोग इस माशरे में ऐसे हैं जो अपनी राहें खुद बनाते हैं। आज हमारे साथ एक सरकारी स्कूल टीचर मौजूद हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, मोहतरम मंजूर साहब। इन्होंने महंगाई का एक तोड़ निकाला है। ये अपने फ़ारग वक़्त में अपने मशागल को इन्होंने रोज़गार का सिलसिला बना लिया है। इन्होंने एक नर्सरी बना रखी है कैक्टस पौधों की। ये ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं। इनका जो बिज़नेस है, अगर कहा जाए कि लाखों में है तो बात किसी हद तक दुरुस्त होगी। हम मिलवाते हैं आपको मंजूर साहब से और इनकी जो नर्सरी है वो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। मंजूर साहब, जब आपने अपनी नर्सरी का जिक्र किया था तो मुझे यकीन ही नहीं आया था, लेकिन आज देख के यकीन आ गया कि वाक़तन आपने जो बात कही थी वो सच है। तो ये आपके ज़हन में ख्याल कैसे पैदा हुआ कि मैं ऐसा काम करूं जो यूनिक किस्म का हो और फिर आप इसमें कामयाब भी ठहरे? हाँ, शुरू में पहले मुझे पौधों का सीजनल जो पौधे होते थे, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनका शौक था, वही करता था। एक दोस्त ने मुझे ये पौधे कैक्टस के गिफ्ट किए मुल्तान से, उससे, और एक डॉक्टर साहब थे, कासिम साहब, डेंटल डॉक्टर थे इधर CMH उपारा में। उन्होंने मुझे पहले ये पौधे, चंद पौधे गिफ्ट किए। अच्छा। उनको मैं जब प्रोपोगेट किया, उनके पाप्स निकाल कर आगे बढ़ाया, तो ये मेरा शौक जो था इनके अंदर ज़्यादा बढ़ता चला गया। और ये शौक 2018 से शुरू हुआ और 2024 में माशाल्लाह लाखों के अंदर पहुंच गया। तो गुड। मंजूर साहब, आप सरकारी स्कूल में टीचर हैं जी। और एक ज़ाहिर है जो स्कूल टीचर है, अगर वो तनख्वाह पे ही गुजारा करे तो इस महंगाई के दौर में गुजारा करना किस कदर मुश्किल है, ये तो आप तसव्वुर हाँ कर जी, वो सकते तो हैं। सवाल। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ये इस साइड बिजनेस से ज़्यादा कमा रहे हैं जो तनख्वाह है आपकी। हाँ जी, वो है, वही है कि एक शौक था, शौक ने वो आगे जो है वो एक रोज़गार का सिलसिला बना दिया। पहले तो सिर्फ शौक था, शौक की हद तक मैंने प्लांट इकट्ठे करता रहा, लेकिन जब एक हद से ज़्यादा प्लांट हो गए, अब दोस्तों ने मुझे, उन्हीं दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप इसे ऑनलाइन सेल करें, कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सेल के, उसमें मैंने भी अपनी ऐड वो पोस्ट करना शुरू कर दी। लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर ये काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जो पौधे का शौकीन है, मेरा नाम पूछ लें वो जानता होगा। और ऑनलाइन अल्लाह के करम से और दोस्तों के ताउन से जितने बैरियर टाउन है, DH है, अच्छे जो लोग हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, अच्छे लोगों के जो है वो मेरे कस्टमर है, मेरे प्लांट्स उनके पास जा रहे हैं और वो उन्हें पसंद कर रहे हैं। मंजूर साहब, कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? 4 साल तकरीबन, 4 साल से, बल्कि 6 साल हो गए हैं, 2018 से शुरू किया मैंने। अच्छा, ये आपको टेंशन तो नहीं है कि मेरी अगर जॉब चली जाती है किसी वजह से, तो हाँ आपका साइड बिजनेस है? जी, मेरा ये पक्का इरादा है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैंने यही काम करना है। यानी ये ये नर्सरी वाला नर्सरी काम में नहीं करना। पौधों अच्छा, का। इन पौधों को क्या कहते हैं? आइए हम हाँ, आपका जो मेन जगह है वहाँ चलते हैं, दिखाते हैं। आप ये बताइए कि ये जो कारोबार है जो आप कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर जी। रहे हैं, ये आम जो हमारे आजकल बेरोजगारी की जो कैफियत है ज़्यादा है, पढ़े लिखे नौजवान मास्टर कर चुके हैं, BS ऑनर तक, MPhil तक कर चुके हैं, तो वो फारग फिर रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? पार्क देखें, कोई भी काम है, अगर शौक पैदा करें उसके अंदर, कोई भी काम कर लें, ईमानदारी से करेंगे, नीयत से करेंगे, खुलूस नीयत से करेंगे, तो वो इंशाल्लाह जो भी कर लें, लाजमी नहीं है पौधों का, कोई भी कारोबार छोटा सा शुरू कर लें, वो परवान चढ़ेगा। मंजूर साहब, आपके वालिद मोहतरम या आपके जो ख़ानदान के लोग हैं वो YBG नहीं करते, नहीं। काश्तकारी नहीं नहीं। करते, और आपका रुझान बिल्कुल मुख्तलिफ हट के, जी। तो ये कैसे आ गया? ये ये तो मैं तज़ाद है। ये मुझे शौक था, बचपन में स्टूडेंट दौर था, इसमें कुछ ऐसे भी अभी भी पौधे पड़े होंगे या उसके पॉट्स पड़े हैं, जो मैं जब स्टूडेंट था उस वक्त मैंने खरीदे थे, जो पॉकेट मनी बचती थी, वालदेन से मिलती थी, थोड़े से 1 रुपया उस दौर में, वो भी बचा कर ये पौधे खरीदता था। पनीरी खरीद लेनी, पौधे खरीद लेने। पहला मेरा वही था, ये सीजनल जो फ्लावर होते हैं, अनार का पौधा, फल वाला, ये घरों में वो लाकर मैंने रखे हुए थे। ये इसलिए शौक जो था मेरे अंदर, ये मज़ीद डेवलप हो गया। अच्छा, ये आपकी नर्सरी जो है, ये आपने एक प्राइवेट स्कूल भी बना रखा है साथ में, और हाँ। यानी आप दोस्तों ने मिलके बना हाँ रखा है, आपका शेयर है बीच में, जी। इसकी आपने छत पे बना रखी है जी। नर्सरी, यानी आपने उस छत को भी ज़ाया नहीं होने ज़ाया नहीं दिया, हुआ। जो जगह फारग नहीं छोड़ी, और इस फारग जगह से आपने फ़ायदा उठाया है। जी। लोग जो हैं, ये जिनके बड़े बड़े घर हैं, अगर वो चाहें तो अपनी छत पे ये हाँ। काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, शहरों में तो अब ये एक ट्रेंड चल पड़ा है रूफ गार्डनिंग का। हाँ। हर लोगों ने छतों पर अपने वो पूरे घर की सब्जियां वो उगा रहे हैं गमलों पॉट्स के अंदर। इस तरह पौधे रखे हुए हैं, फलदार पौधे भी उन्होंने रखे हुए हैं पॉट्स के अंदर, और वो इस्तेमाल करें जिन्हें शौक हो। नहीं तो आपने सब्जियों वगैरह का ज़हन में नहीं आया? सब्जियों के भी आया, ये मेरे पास
पीछे स्कूल के पास थोड़ी सी जगह फारग थी किसी दोस्त की, उससे पूछकर मैंने सब्जियां भी साथ उगाई हुई। अच्छा मंजूर साहब, चलिए अब ये आखिर में ये कि आप इससे तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि लाखों में बिजनेस आपका जा रहा है। जी अल्लाह के फजल से मेरी दुआ है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। अगर कोई नौजवान जो फारग बैठा है वो इस तरह का बिजनेस करना चाहे, आपसे कुछ मालूमात लेना चाहे जी है, तो मेरे पास अभी भी एक लास्ट इंग्लिश टीचर है आसिफ साहब, हाँ हाँ। वो मेरे से लेकर गए हैं छोटे पॉप्स वगैरह मुझसे फ्री में मैं देता हूँ दोस्त को। कुछ वो सेल कर परचेज करते हैं, कुछ मैं उन्हें पैसे दे देता हूँ। उन्होंने माशाल्लाह वो भी काम उन्होंने ऑनलाइन शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कलेक्शन अपनी बढ़ाई, हाँ हाँ। इकट्ठी की, फिर उसके बाद वो कर रहे हैं। अब ये डॉक्टर गफूर साहब हैं, कंबोज साहब जो फौत हो गए, जी उनके जी। बेटे जो थे वो अच्छा। भी ये काम कर आबिद रहे साहब। हैं। आबिद छोटा है, आसिफ अच्छा। वो भी ये शौक उन्हें पैदा हुआ अच्छा है। ये फरमाइए कि ये जो बिजनेस है जी ये कितने पैसों में हो सकता है स्टार्ट? ये कोई पैसे नहीं है, 1-2 हज़ार में भी शुरू हो सकता है। वो कैसे? छोटे से अब लाजमी नहीं यानी है कि उसके हम लिए आपको टाइम चाहिए ना, टाइम चाहिए, तैयार छोटे करने के लिए टाइम तैयार करने चाहिए। लिए 1 साल एक सीजन में लगाएंगे, अगले नेक्स्ट सीजन में ये सेल हो जाएंगे। एक साल पहले आप हम तैयारी करें, तैयारी ज़हन करें, हम बनाएं डिजाइन बनाएं, और उसके कलेक्शन बाद को बढ़ाएं। जी जी। कलेक्शन सब बढ़ जाती है फिर आप आगे सेल कर। अच्छा आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को, या जो आप वीडियो देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम है कि इंसान को शौक मशगला कोई ना कोई अपनाना चाहिए। उस मशगले के अंदर आपको रिजक भी मिल सकता है, लेकिन घर बैठे कहें वो नहीं, ये तो हो नहीं गा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बेसिकली कामयाबी होगी। बेसिकली आपकी हॉबी है और हॉबी ही हाँ जी। कारोबार की वजह बनी। जी नाजरीन हमारे साथ है ये कुछ मेहमान है, लाहौर से ख़रीदारी के लिए आए हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। आया इन्होंने यहाँ आके पहली दफ़ा मंजूर साहब की नर्सरी में आए हैं, इन्होंने कैसा महसूस किया यहाँ आके, और ये कब से ऑनलाइन इनसे राब्ते में हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बेहद खुशी हुई आपसे मिलके। ये फरमाइए कि आप मंजूर साहब से आज पहली दफ़ा मिले हैं, तो ये ऑनलाइन ही आपका राब्ता होता था, इनसे ख़रीदो फरोख्त जो होती थी ऑनलाइन ही होती थी? जी, फ़ेस टू फ़ेस मेरी इनसे पहली मुलाकात है। वैसे मैं इनको 2018 से जानता हूँ। इनसे पहले भी प्लांट्स वगैरह मैं मंगवाता रहा हूँ लाहौर में, और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और आज उसका हमें सूट भी मिला। हम यही वजह थी कि हम इनसे मिलने आए थे फ़ेस टू फ़ेस। बाकी इनके पास जो वैराइटीज़ हैं कैक्टस की माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और बहुत खुशी हो रही है स्पेशली ये देखकर कि हॉबी को जितना मंजूर हुसैन साहब ने प्रमोट किया है, मेरा ख्याल है लाहौर में भी कोई इतना प्रमोट नहीं करता। मंजूर हुसैन साहब ने यहाँ पे बैठ के जगह को यूटिलाइज़ करके इस हॉबी को लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया है कि बहुत सारी चीज़ें जो बहुत महंगी होती थी मंजूर हुसैन साहब ने वो बहुत सारी सस्ती सस्ती करके बेची हैं, खुद ग्रो करके। इसमें ये फ़ायदा है कि अगर आप वक्त दें, आप उसको ग्रो करें ओवर द ईयर्स, तो आप उसको अब बाद में महंगी चीज़ को सस्ता भी खुद अपने तौर पर बेच सकते हैं, सही क्योंकि जितना आप केयर करेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ ग्रो करती रहेगी।